गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास पहला डे यानी प्रथम दिन। तो आप लोग पहली बार परिचित हो रहे हो। मुझे एक अच्छा कहने में तुम लोगों ने भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, हमारे मोहित सर ने पढ़ाया होगा। तो आज पहली दिन की पहली क्लास, तो आज बड़ा सा इंटरेस्टेड मिलते हम लोग क्लास में, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनें हो गई कि क्लास में ना मिलकर तो वर्चुअल क्लास में अटेंड करते। वर्चुअल क्लास मतलब ना तो हमको देखो ना हम तुमको देखो, बट मीडियम से देखा जाए। तो पहला वर्ड आज स्टार्ट होता है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान तो पहला तो आप हंस दे या समझ लीजिएगा कि हम लोगों के टॉपिक सही है, मतलब जो लोग आप मैथ बायोलॉजी लेंगे या फिजिक्स लेंगे, बट फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में बहुत जरूरी है कि आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और इस टॉप सब्जेक्ट यानी अनदर एग्जाम में ये आप समझ लेना है कि कोई एग्जाम भी दोगे उसमें याद रखना कि भौतिक विज्ञान बड़ा टफ सब्जेक्ट है, इसे थोड़ा गौर से और ध्यान देना। तो पहला एक चैप्टर तो वर्ड है तुम्हारा फिजिकल वर्ड, यानी पहला चैप्टर है आपका भौतिक जगत। क्या चैप्टर का नाम बेटा? भौतिक जगत। ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। भौतिक जगत एक चैप्टर वो पढ़ना नहीं यार, वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा दूसरा से, क्या? बीमा। दूसरे चैप्टर में हम पहले क्या पढ़ाएंगे? सेकंड से बीमा। क्या पढ़ाएंगे बेटा? कहां से स्टार्ट होगा मेरा टॉपिक? ये दूसरा चैप्टर से स्टार्ट होगा। कहां से? तो पहले आज पहली बार नाम सुना तुम लोगों ने बीमा क्या होता है। तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, क्या? मात्रा, उसी से जनरेट होगा। तो पहले तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे कि एक चीज होता है मापन। क्या होती है बेटा? तुमने कभी सोचा कि मापन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर एक संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और नंबर दो मात्रा। इनके बिना कोई काम हो नहीं सकता। जैसे कि आप मार्केट में जाओ, बोलोगे शक्कर दे दो तो या चीनी दे दो, तो क्या बोलोगे? 2 किलो दे दो, 2 kg। ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान, और ये हो गई हमारी यूनिट। यूनिट बोले तो अब जैसे मापने की पद्धतियां भी होती है बेटा। क्या होती है पद्धति? तो एक बेटा होती है MKS, एक कौन सी होती है? CGS, एक कौन सी होती है? FPS, और एक कौन सी होती है? SI। MKS का फुल फॉर्म होता है बेटा मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। FPS का मतलब होता है बेटा फुट, पाउंड और सेकेंड। SI का होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। SI का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय। तो हम तो आपको बताया जाता होगा, फिजिक्स का टीचर बहुत दिलचस्प होता है। हम लोग जो भी फिजिक्स पढ़ेंगे ना बेटा, किसमें पढ़ेंगे? MK, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी सब जगह क्या होगी? यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड में ही पढ़ना है। अब हमने जो वर्ड लिया था अभी, क्या वर्ड लिया था? मापन। क्या वर्ड लिया था बेटा? मापन। मापन यानी कि अब वर्ड हमको पढ़ना क्या? बीमा। क्या पढ़ना है बेटा? बीमा। तो बीमा होती क्या है? आपको पता होना चाहिए बीमा क्या है। तो सुनिएगा, पहले एक चार्ट बनाएंगे हम लोग, भौतिक राशियां। फिर एक चार्ट होगा इधर मात्रा, और फिर इधर होगा बीमा। बेटा होता है पहले लंबाई, फिर होता है द्रव्यमान,
फिर होता है समय, फिर बेटा होता है ताप, फिर आपका होता है वैद्युत धारा। इनकी हमें जरूरत है। तो बेटा लंबाई की जगह में कोई भी दूरी हो, कुछ भी हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी हो, सबका मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। अब बात चल रही बीमा। तो देखो मीटर की बीमा जो होती है वो एल होती है, क्योंकि एल फॉर क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? द्रव्यमान की बीमा बेटा एम होती है, और टाइम की बेटा क्या होती है? डायमेंशन। डिग्री सेल्सियस की जो डायमेंशन होती है वो थीटा है, या फिर किसी किसी बुक्स में केल्विन लिखा है, और एम्पियर की बेटा क्या होती है? डायमेंशन। लॉजिक समझ में आया? अच्छा एक बात याद रखना, जो डायमेंशन है वो इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, है ना? एक बात और सुन ले, पहला वर्ड उठता है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो संख्यात्मक मान पर निर्भर करती हैं। निर्भर करने का मतलब, आप लंबाई बताते हो तो कैसे बताते हैं? 2 मीटर। द्रव्यमान बताएंगे 2 किलो। बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के कोई काम हो पाता है? बिना संख्यात्मक मान के। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो संख्यात्मक मान पर निर्भर करती है। दूसरा वर्ड आता है मात्रक। क्या होता है? अरे सिंपल सी बात, मात्रक। मात्रक मतलब होता है मापना। जो भौतिक राशियों को नापते हैं, जो भौतिक राशियों को नापते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मात्रक। अब आती है बीमा। बीमा होता है मतलब जिन मात्रकों को जिस घात द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे कि मीटर को किससे निरूपित करते हैं? एल से। किलोग्राम को एल से। जिन घातों द्वारा निरूपित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लियर? तो मेन चीज हमको पढ़ना है क्या बेटा? बीमा। क्या पढ़ना है? बीमा। तो जैसे अब निकालने की बात करेगा बीमा, तो जैसे अब कह दिया जाए कि क्षेत्रफल निकाल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या बेटा? हमको पढ़ा हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे, तो लंबाई का मात्रक भी क्या होता है बेटा? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा बेटा? मीटर का। फिर हमने बताया मीटर क्या होगा बेटा? एल। तो ब्रैकेट में लगाते हैं एल। ठीक। अब फिर आता है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और दोनों का मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक मीटर, मीटर और मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर क्यूब का डायमेंशन एल। कोई दिक्कत? अब क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, अब आता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे बेटा आयतन। द्रव्यमान बटे, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। आयतन का क्या होता है? मीटर। अभी थोड़ी देर पहले निकाला। तो द्रव्यमान किलोग्राम की, आयतन का क्या होता है बेटा? आयतन का एल क्यूब। अब बेटा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयतन पढ़ लिया, द्रव्यमान पढ़ लिया, घनत्व पढ़ लिया। चाल हम लोगों ने पढ़ा होगा चाल। चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है बेटा? समय का मात्रक सेकंड। तो क्या होगा? मीटर पर। अब बात चलती है मीटर की डायमेंशन क्या होती है? ब्रैकेट में ये लिखोगे। टाइम की क्या होती है? टी।
डायमेंशन क्या आ जाएगी एल टी माइनस, क्लियर, याद रखना चाल वेग कोई भी हो, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग सभी की दुनिया से कैसी होती है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, चाहे चाल हो, चाहे वेग हो, चाहे अंतिम वेग हो, चाहे प्रारंभिक, सब की बीमा कैसी होती है। अब इसके बाद आता है त्वरण। त्वरण बराबर क्या पड़ा आपने, वेग परिवर्तन बटे समय अंतर। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया वेग क्या, प्रारंभिक वेग कोई भी वेग हो, तो बीमा क्या होती है बेटा, एल टी माइनस ऊपर, नीचे समय की क्या होगी बेटा टी, तो एल टी माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, तो डायमेंशन क्या आ जाती है एल टी माइनस, कोई प्रॉब्लम, त्वरण कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे बल, क्या पढ़ेंगे, तो बल बराबर हम लोगों ने किसी जमाने में पढ़ा होगा द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्या पढ़ा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान की बीमा भी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, और त्वरण की क्या होती है एल टी माइनस क्यू, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत, आप मेरे YouTube ग्रुप में जाइए, YouTube में फिजिक्स गुरु अनिकेत सर, फिजिक्स गुरु अनिकेत सर, लाइक देन सब्सक्राइब। ओके, वेल डन। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट।